अच्छा, हाँ भाई, आपका के मारे हैं डंडे? डंडा कित डंडा मारे हैं? खुद आप सिर मारा। ओड़ा उसको सकूल आके चढ़े जा रहे थे। अच्छा, न्यू नहीं देखा भाई, बड़ा मतलब बुजुर्ग है। बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं देखे पुलिस हैं हैं प्रशासन। मारा भाई, डंडा मारा। दो लाग रहे गोड्डे को ऊपर दोनों दे। ये बन रही गांठ चल अब कौन जानता है। एक तो दूर है, एक को मार दे का ऊपर है। फिलहाल हिसार के सेक्रेटरीट में मौजूद हा और आज हिसार में महापंचायत रखी गई। कल यानी 15 अगस्त के दिन जो हादसे में लाठीचार्ज जो है मुख्यमंत्री जी झंडा फहराने के लिए आ रहे थे और जो ग्रामीण है या किसान है वो लोग वहां हादसे में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है तो पत्थरबाजी हुई है। उसी को लेकर आज जो महापंचायत हिसार में बुलाई गई है और जो कमेटी है, कमेटी जो बातचीत करने के लिए सरकार के साथ में क्या कुछ बातचीत होती है वो भी हम आप लोगों को जरूर सुनवाएंगे और क्या कुछ फैसला रहेगा आगे का वो भी हम आप लोगों को जरूर सुनवाएंगे। जी भाई साहब, आज मीटिंग हुई थी, क्या कुछ फैसला आया? और मीटिंग में कौन कौन शामिल थे? आज मीटिंग में जो है, एक तो जो पहले की जो कमेटी ऑलरेडी थी वो शामिल थी और जो तमाम किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा के नेता थे, खापों के नेता थे। और दो तरह की मीटिंग आज हुई। एक तो सरकार के साथ मीटिंग चली, उसमें तो जो कमेटी में जो शामिल थे उन्होंने ये कहा कि अभी 5 सदस्यीय कमेटी 11 बजे, रात के 11 बजे मुख्यमंत्री जी से मिलेगी और अगर चंडीगढ़ में, और अगर वहाँ समाधान हो गया है तो ठीक है, वरना जो सामूहिक जो फैसला ये हुआ कि अगर कल आज रात की मीटिंग में समाधान हो गया है तो ठीक है, वरना परसों, कल का दिन सरकार को दिया है, परसों दो नेशनल हाईवे, एक तो जो हिसार से चंडीगढ़ जाओ है, एक हिसार से जो बठिंडा जाओ है, दोनों के दोनों परमानेंट बंद कर दिए जाएंगे। तब तक बंद रखे जाएंगे जब तक जीवन भाई को न्याय नहीं मिलता और उनकी जो तमाम जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। क्या क्या मांगे है विकास भाई? देखिए, मुख्य पहले तो मुख्य मांग तो ये थी कि जीवन भाई का जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कराया जाओ है, उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाओ है, कम से कम 1 करोड़ रुपये, एक नौकरी दी जाए। और जो कल की जो घटना घटी है उसका बाद जो एक और मुख्य जो मांग ये आई है कि कमेटी की तरफ से भी सरकार को स्पष्ट संदेश है और हमारी तरफ से भी स्पष्ट संदेश है कि दाह संस्कार जब होगा, जब जो भीतर के जो लोग हैं, जो कमेटी के जो भाई हैं, जो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो जो अंदर से जब तक बाहर नहीं आएंगे वो कांदिए के रूप में काम करेंगे। हमने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांदिए वो दाह संस्कार में कांदिए वो लोग लागेंगे। तो उनके ऊपर जिस प्रकार से संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके अंदर डाला गया है, जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक कोई फैसला नहीं होता है। तो ये सारी की सारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की तरफ से किसके साथ मीटिंग थी, कौन? अभी अभी तो मीटिंग जो पुनिया साहब हैं, संगठन मंत्री जो बीजेपी के हैं, उनके माध्यम से प्रशासन के साथ मीटिंग थी, सुरेंद्र पुनिया। और अभी जो है मुख्यमंत्री ने वहाँ बुलाया है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर स्थानीय प्रशासन जो है करने में सक्षम नहीं है, तो अभी वहाँ बुलाया है चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री ने बुलाया। अंदर कौन कौन करे गए हैं, कितने आदमी जिसको ऊपर संगीन धाराएं आप बता रहे हैं? देखिए, कम से कम भी 170 लोगों को गिरफ्तार किया था। और निंदनीय बात यह है कि हम केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ बैठे थे, जो क्रिमिनल है, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने खुलेआम एक काम करने वाले, कमाने वाले आदमी को मार दिया है, और जो 12-13 दिन से दाह संस्कार का इंतजार में उसका परिवार बैठा है, उसको तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। 170 लोग जो है किसानों के अलग अलग गांवों से रात के अंधेरे में ढूंढ ढूंढ के उनको गिरफ्तार करते हैं, फिर लाठीचार्ज करे हैं। लाठीचार्ज के बाद जो है उनका सुरेश कोच जी है, शमशेर लंबरदार जी है, रणबीर मलिक जी है, भाई सुमीत है, कामरेड सुमीत है, उसके अलावा करीबन 10-11 लोगों को संगीन धाराओं में बंद कर दिया गया है। बाकी लोगों को तो आंदोलन के दबाव में छोड़ दिया गया है। लेकिन जो 10-12 साथी जो मुख्य आंदोलन के जो चलाने वाले थे उनको देशद्रोही जैसी धारा, भाई झंडे का अपमान कराया है, ये राष्ट्र के सम्मान के साथ खिलवाड़ कराया है, इस प्रकार 307 हत्या का प्रयास भी है, इस प्रकार की धारा लगाई हैं। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं है। और एक हमारे पत्रकार भाई का भी जो है चैन खुशी है, लाठी डंडे भी मारे हैं उनको, और ये सुनने की चैन और गला में डाला था कि पुलिस का किसी कर्मचारी ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने भी देखा है कि वह उसकी चैन छीनी है। इस प्रकार का काम करना, आज़ादी की बात करें हैं,
और आज़ादी के दिन इस प्रकार तय 150 से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद करना, गुलाम करना एक तरीके तय, और नाजायज़ तरीके से उनके ऊपर धाराएं लगाना। हम वहाँ केवल मुख्यमंत्री जी से बात करने गए थे, ना कि हमारा कोई उद्देश्य झंडा का अपमान करना था या किसी चीज़ को रोकना था। मुख्यमंत्री हमारे भी हैं और हम भी बात करने का अधिकार रखा, और बात करने खातर जो लोकतंत्र में चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसको बातचीत करने खातर भी शर फड़वाने पड़े हैं, हर मुकदमे उठने पड़े हैं। आज भी तो वही मुख्यमंत्री है जो 11 बजे टाइम दे दिया। अगर पहले से ही मुख्यमंत्री थोड़े बहुत भी जागरूक होते तो पहले बातचीत करके इसका समाधान करते। क्या सब उनको पता नहीं है? CIDI भी 24 घंटे यहाँ रहती है, उनको पता है कि क्या हालात हो रहे, परिवार की क्या हालत है। सरकार को चाहिए था कि पहले या दूसरे दिन या जिस दिन ये हत्या हुई उसी दिन उसको गिरफ्तार करके ये धरना नहीं लगता, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी चला रही है। इसकी क्या मंशा है तो सरकार जाने, लेकिन जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस की तरफ से पत्थरबाजी, SP साहब भी पत्थरबाजी कर रहे थे, और एक CIA इंचार्ज कप्तान है वो भी ये तो अंग्रेजी शासन से भी ज्यादा गंभीर विषय है। SP जब हमने कड़े न्याय नहीं मिलता तो हम ये कहते हैं चौकी थाने में भी हम SP के पेश हो जाएंगे। न्याय की कुर्सी के ऊपर बैठ के अन्याय करना और पत्थर चलाना, वहाँ कौन सी किताब उन IPS की IAS की पढ़ी है कि वही पत्थर उठा के पब्लिक के ऊपर मारना? और जबकि पुलिस का दायित्व ये कहा है कि सेवा, सुरक्षा, सहयोग, ना तो उनने सेवा करी ना सहयोग कराया, और सुरक्षा तो देने की बात न्यारियों में माथे फोड़े हैं। और उसी के इशारे पर ये ताऊ भी यहाँ आ रहे हैं। 75 साल का ये बैठ रखे यहाँ गांठ पे, एक ऊपर एक जो चल कौन जानता। 75 साल का हूँ। गांव कौन सा था जब का? सैसाए। अच्छा हाँ, ऊँट विकास भाई जो मोटरसाइकिल पर बयान दिया लठ मारे हैं प्रेस वार्ता उड़ान में कि भाई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पत्थर चलाने पड़े, ये बयान भी गैर जिम्मेदाराना बयान है। ना वह भीड़ ऐसी थी कि भाई जो अनजान लोग हों, सालों साल से आंदोलन चला रहे हैं। पहले भी आंदोलन उसके पास में चन्नत में चल था, वहाँ इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। हम कभी भी अनुशासन को भंग नहीं करते, आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं। और ये इस प्रकार तक भीड़ को तितर बितर करके सर फोड़ना, ये भी उन्हें पता हुआ कड़े से कौन सी भाषा ले रहे हैं। एक या 307 ले रहे हैं धारा, कोई किमें कर दो, चाहे मतलब सड़क पर गोलकट जावा ना तो भी 307 ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। या धारा न्यारी हास्य का SP ने पा रही है और SP ने शायद कम पा रही है। वो तो केवल कुछ भी कोई बात ना हो चाहे आप लोग पत्रकार हो, आपके भी चैनल बंद करवा दिए। रवा 307 उस अधिकारी पर भी लुवा दो जो AK-47 लेकिन और लोगों को सामने बंदूक चलाने की बात कर था, जिसने डंडा कुटिया है, उनको मारा है। इतने बड़े बुजुर्गों को जो जिनको जान से मारने का प्रयास करे उनके ऊपर भी लगने चाहिए। जो चैन खोस रहे हैं, जो पत्रकारों के चलते चैनल बंद करते हैं, उनके ऊपर भी लगनी चाहिए धारा। तो ये तो कहीं न कहीं सारी हदें पार कर रखी हांसी के प्रशासन ने। चन्ने का फलाऊ पत्रकार की तोड़ ली, डूब की मरण का लेखा, फिर क्यों नौकरी करे हैं? गुंडे हैं, बिल्कुल पुलिस वाले हैं, बिल्कुल। जब गुंडे हैं ये भाई काम मतलब करे कल हैं। तक बात नहीं मानी गई तो परसों ये माइयड और बाडो पट्टी टोल की बात कर रहे हो आप? ये जो इशारते हैं चंडीगढ़ जावर, एक इशार से बठिंडा जावर है, रोक या रोक। ये दिल्ली रोड की बात कर रहे हैं। और ये हो सका है जाम होंगे, परमानेंट तीन जाम चार होगा, इसमें कोई घंटा का कोई मिनटा का कोई चक्कर नहीं है। और क्योंकि ये 4 मांग रहा हूँ क्योंकि सारी हदें पार कर चुके हैं, ये 4 मांग रहे होंगी और सारी हदें पार हो चुकी हैं। हमारे पेशेंट्स की भी सारी हदें पार हो रही हैं, बल्कि आज होना चाहिए था। आज भी हमने ये कमेटी ने पेशेंस दिखाते हुए, संयम दिखाते हुए भाई बातचीत हो रही है, चलो समाधान हो जा। तो आज कल का दिन सरकार के पास है, परसों का दिन हमारे पास है। निश्चित तौर पर हम आंदोलन को जीतांगे। जो मांग हमारी पूरी करनी, जो मांग हमारी है वो सारी की सारी सरकार ने पूरी करनी पड़ेगी। क्या नाम आपका? सुंदर है, उम्र कितनी है? 75 साल है। गांव कौन सा है? सिसाई। कल आप भी थे हंसी में? हाँ थे अच्छा, हम भाई। आपका के मारे हैं डंडे? डंडा कितने मारे हैं? खुद आप सीन मारा और उसको सगुला के जड़े जा रहे थे। अच्छा, क्या डंडे लगे आपका? 2 मोटरसाइकिल पे बैठे के मारे हैं। मोटरसाइकिल पे? हाँ, तो मतलब न्यू नहीं देखा भाई खिंड काला बड़ा बुजुर्ग? नहीं नू सही को नहीं शर्म। हाँ भाई, न्यू नहीं देखा भाई बड़ा बुजुर्ग? मतलब बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं देखे पुलिस के हैं, साथ? हैं? मारिया भाई, डंडा मारिया, 2 लाग रहे गोड्डे को ऊपर दोनों दे, ये बन रही गांठ।
चलिया भी कौन जाता है। एक तो दूर है हर एक से मारने का ऊपर है। अच्छा पहले भी कदे ऐसे देखे थे भाई बुजुर्गों के मारे? किसे देखे थे पहले भी भाई गले दिल्ली तीन रुक लिया मनो रोहतक मजा लिया। ऐसा काम तो इबे देखे थी गुंडा सरकार, इसी कहीं भी नहीं देखिया। और मारी तो चालेगी तो बहना न सुबह से माई माई हमें ठीक तो है क्या कह रहे हैं। ठीक है भाई। नहीं चल रही तो हमारी कोई आज को नहीं।